ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो ना ही नाम के मोहताज हैं, ना ही तो मुसलमान नहीं हो सकता, अगर मुसलमान है तो आतंकवादी नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से मीडिया के भाई इसी ग्राम सभा के हैं, हमारे बड़े भाई हैं, ये सही बात, जब सही बात ये लिखते हैं, जो पढ़ देते हैं, लिखते हैं, तो इनके पीछे भाजपा के लोग ये देवगांव कोतवाली में काफी मुकदमा करके इनको परेशान करने का काम करते हैं। लेकिन मैं जरूर मीडिया के साथी भाई आपसे कहूंगा, सबसे परेशान होता है, प्रयाजन नहीं होता है, और आपके साथ पूरा हम सब लोग हैं, मीडिया के सभी हमारे भाई बैरी कटोरी जी इसी ग्राम सभा के हैं। मैं इनको दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम कटौली बुजुर्ग में मुर्तजा पब्लिक स्कूल में खड़े हैं और हमारे साथ दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो ना ही नाम के मोहताज हैं, ना ही चेहरे के। एक है पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार साहब, जो हो सकता है कि आने वाले समय में निजामबाद से विधायक भी बन जाए, क्योंकि लहर इनकी बड़ी अच्छी है। और दूसरे हैं हमारे लालगंज के विकास पुरुष बिचई सरोज जी। तो बिचई सरोज जी, जैसा कि आज इस स्कूल में फंक्शन था और आप यहाँ पर आए और आपने देखा कि रास्ता कितना बेकार है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं पत्रकार भाई आपको नमस्कार बोलता हूँ, और दूसरी बात ये है कि मैं इस स्कूल में आज आने के बाद ये लगा कि शिक्षा कहीं भी सीखी जा सकती है। जो आज ये नौजवान हमारे इस कटौली की मेरी बहन और यहाँ के प्रिंसिपल इस स्कूल के जिस तरह एक उसरीली जमीन में मेरी बेटियों के, मेरी बहनों के, मेरे नौजवान साथियों को, मेरे बच्चों को इतना अच्छा तालीम सिखाने का काम कर रहे हैं, मैं तो आज देखकर हैरान हो गया कि इतना अच्छा शिक्षा आज जो यहाँ की मेरी बेटी अपने टीचरों के साथ और यहाँ के प्रिंसिपल साहब अपने टीचर्स भाइयों के साथ जो मेरे बच्चियों को एक दिशा निर्देश अच्छा देने का, एक उसरीली जमीन में एक गुलाब का फूल उदाहरण के रूप में खिलाने का काम कर रहे हैं, मैं इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब, टीचर्स और प्रिंसिपल महोदय जी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई दूंगा। और इसरार भाई वहां से आकर, रानी की सराय निजामबाद विधानसभा से आकर मेरे क्षेत्र में हम जैसे लोगों का हौसला बुलंद किए और इस स्कूल का हौसला टीचर्स भाइयों का बुलंद किए। मैं अपने भाई को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद दूंगा। और ये जो स्कूल का ये रोड है, ये जरूर है कि खड़ंजा है, लेकिन ये स्कूल खड़ंजा मैं अभी तो कुछ वादा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो संसाधन है उस संसाधन के तहत ही मुझे काम करना है। मेरी सरकार नहीं है, सरकार आते ही इसको पिच रोड करूंगा। अगर ये सरकार की मंशा, इस सरकार की मंशा अगर हमसे प्रस्ताव मांगा जाता भी है, तो ये पहला इसी बार में भी प्रयास रहेगा कि मेरी ये पिच रोड यहाँ तक रोड पहुँच जाए और मेरे बच्चों को, बच्चियों को, मेरी बहनों को, इस क्षेत्र के शिक्षक सीखने वाले भाइयों को अच्छी सुविधा मिले, यही मेरा ईश्वर। अच्छा विधायक जी, जैसे ये आपने कहा कि 5 लाख की लाइट यहाँ पर, तो वो लाइट कब तक आ जाएगी? ये लाइट अभी ये हम लोग का अभी पैसा निधि नहीं आई है, ये जून जुलाई तक इसको हम करवा देंगे। धन्यवाद। अब हम चलते हैं प्रमुख जी से बात करते हैं, जो आने वाले वर्तमान में निजामबाद के विधायक भी हो सकता है 2027 में, क्योंकि 99% चांसेस है कि 2027 में अगर इनको टिकट मिलता है तो ये विधायक बनेंगे निजामबाद के। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं स्कूल पे यहाँ पर पब्लिक स्कूल पे पहली बार आया हूँ। मेरे भाई लोग हैं, कई बार प्रयास किए कि आवें, लेकिन नहीं आ पाया। लेकिन ऊपर वाला जब फिक्स किया रहता तब आते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं जो कश्मीर में मरे हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे भगवान, और ऐसे हादसे से हम लोगों को बचावें। और देश के जो हालात हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जिस दिन घटना घटती है उसके दूसरे ही दिन जो है बिहार में मंच पे मुस्कुरा रहे थे।
और उनको शोक व्यक्त करने के बजाय वो वहां पर जाके मुस्कुरा रहे थे। दोनों ही लोग थे, नीतीश कुमार और लेकिन भाई प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। जी। तो मैं इतना ही कहूंगा कि खुद को तोहफा बनाना नहीं चाहिए, उनको यूं मुस्कुराना नहीं चाहिए, जिस जगह जाके इंसान छोटा लगे उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए। अच्छा, और जी जी जी, बच्चों को हम लोग जब आते हैं मदरसे में, चाहे इंटर कॉलेज में, चाहे जूनियर में, प्राइमरी में, उससे दो फायदे होते हैं कि कभी कभी एक दिशा में आदमी काम करता है तो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद अपना कॉलेज याद आ जाता है, बचपना याद आ जाता है। और बच्चों को जो हम नहीं पाए, अफसोस आज हम कर रहे हैं जवान होके इस उम्र पे, वह सिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप गलती करेंगे तो आप भी पछताएंगे, इसलिए आप गलती मत करिए, आप पढ़ाई लिखाई में अपना दिल लगाइए और आगे बढ़िए और देश के लिए काम करिए। अच्छा, एक चीज़ और आपसे कि जैसा हम बचपन में एक चीज़ पढ़ते थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो बुलबुले जितनी भी धर्म और जितने भी समाज के लोग रहते थे सबको कहा गया था, लेकिन आज के इस 2025 के दौर में जिस तरीके से एक नफरत का माहौल बन गया है कि हर आदमी नफरती बनते जा रहा है, उस पे आप क्या कहेंगे? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये था और है। एकता अखंडता का प्रतीक भारत जो पूरे विश्व में मशहूर है, वो आज भी एकता अखंडता के स्रोतों में बंधा हुआ है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो इसको खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं। ये आज से नहीं, 120 साल से पहले से इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम इन लोगों की कोशिश थी कि 80% हिंदू एक तरफ हो जाए, 20% मुसलमान एक तरफ हो जाए। तमाम कोशिशों के बावजूद भी 15% से ज्यादा हिंदू तो लागू नहीं कर पाए। 65% हिंदू आज भी सेकुलर है, हमारे हर कदम पे कंधे से कंधा मिला के चलता है और हमारी लड़ाई लड़ता है, हमारे साथ रहता है। अगर वो 65% हिंदू सेकुलर नहीं होते तो हमारे हालात कुछ और होते। ये लाख कोशिश कर ले, लेकिन हिंदुस्तानी जो कल्चर है एकता अखंडता का, वह बरकरार रहेगा। आज भी नफरत फैलाने वाले कम हैं और मोहब्बत करने वाले ज्यादा हैं इस मुल्क में। अब जब बात चली गई है नफरत और मोहब्बत की, तो लेकिन ये भी देखा गया है कि जो सच की आवाज उठाता है, जो सरकार से सवाल पूछता है, क्योंकि अगर कोई भी घटना घटित होती है तो जो सरकार है, जनता सरकार से सवाल पूछेगी, ना कि विपक्ष से। लेकिन ये एक तरीके का ये मॉडर्न बन गया है कि कुछ भी होता है तो जिम्मेदार नेहरू जी हैं, गांधी जी है, यानी 70 साल पीछे चले जाते हैं और बात करते हैं 2025 की। देखिए, लोकतंत्र और संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि लोकतंत्र में आप अपनी बात को कह सकते हैं, रख सकते हैं, और संविधान ने आपके अधिकार की बात दिया है। लेकिन इस सरकार में ना संविधान को माना जा रहा है, ना लोकतंत्र को माना जा रहा है। अगर आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, आपका घर गिराया जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा। इसलिए ये लोग लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे, आप जैसे छोटे छोटे चैनल, मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से हम लोग अपनी बात को पहुंचा रहे हैं और इस संविधान को बचाया जाएगा, इस लोकतंत्र को बचाया जाएगा। शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो आपने देखा हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख निजामाबाद के इसरार प्रमुख जी थे और बेचई सरोज थे। इन्होंने अपने दिल की बात कही। मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।